दूसरा मैंने फंगस से बात की कि फंगस आप कहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं। तो फंगस कह रहा है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करना पसंद करता है। बच्चों, खाने को फ्रिज में स्टोर किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसको बिल्ली और कुत्ता ना खा जाए, ताकि आप उसको बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन से बचा सकें। ये जो आपको एक लंबा सा पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें काफी सारी सेल्स आपको दिख रही हैं, जिसमें आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं माइसीलियम। जो है ये जो हाइफी है, इसका छोटा सा पार्ट टूटेगा और टूट के एक नया फंगस बना लेगा। बीच में हम यहां पर हेडिंग डालेंगे आपका फंगस। आ जाओ, यहां पर हम आपकी फंगस हेडिंग डालेंगे और यहां से हम एरो निकाल देते हैं। पहला एरो आपका ये निकल गया, ठीक है। दूसरा एरो आपका यहां पे निकाल देंगे। तीसरा एरो हम आपका यहां निकाल देते हैं, ठीक है। चौथा एरो हम आपका यहां निकाल देते हैं। पांचवा एरो आपका हम यहां निकाल देंगे। छठवां हम यहां निकालेंगे। सातवां यहां निकालेंगे। आठवां यहां निकालेंगे। ये है फंगस। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास फंगस के अंदर। ध्यान से देखते हैं फंगस के अंदर। बच्चों, फंगस जो होता है आपका हर जगह मिलेगा। एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा, अलमारी में मिलेगा, आपके बालों के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ब्रेड पे मिलेगा, सड़े हुए फलों पर भी मिल जाएगा। रोशन फ्रूट, ठीक है, सड़े हुए आपका फलों पर भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसके हैबिटेट में काफी डायवर्सिटी है। इसका मतलब काफी ज्यादा डायवर्सिटी है। कहां पर? हैबिटेट के अंदर। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा मैंने फंगस से बात की कि फंगस आप कहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं। तो फंगस कह रहा है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करना पसंद करता है। फंगस से मैंने पूछा आप कहां पर ग्रो करना पसंद करते हैं, तो फंगस ने कहा वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर। ये आपका प्रेफर टू ग्रो, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम आपकी देखेंगे, दूसरी चीज हम आपकी यहां पर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि सारे फंगस आप खाते नहीं हैं, सारे के सारे जो फंगस है उसको आप खाते नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जितने भी फंगस जो होते हैं वो आप खाते नहीं हैं। फंगस का जो शरीर होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि फंगस, जैसे मैं एडिबल फंगस की बात करूं जिसको आप खाते हो, एडिबल फंगस जिसको आप खाते हो उसको आप बोलते हैं मशरूम। उसको आप बोलते हैं मशरूम, ठीक है। मशरूम आप उसको बोलते हैं, ठीक है, एडिबल फंगस, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एगेरिकस। एडिबल फंगस है जिसको आप खाते हो। लेकिन सारे फंगस खाए नहीं जाते हैं। कुछ फंगस आपके नॉन एडिबल होते हैं, मतलब वो टॉक्सिक होते हैं, उनको आप खाते नहीं हो। उस फंगस का नाम है टोडस्टूल। उस फंगस का नाम है टोडस्टूल, ठीक है, उस फंगस का नाम है टोडस्टूल। दूसरी चीज, फंगस आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना। फंगस जो है आपके पैरासिटिक हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक फंगस है एल्बुगो, एल्बुगा नहीं, एल्बुगो, एल्बुगो। एल्बुगो फंगस व्हाइट कलर के स्पॉट करता है, ठीक है। एल्बुगो फंगस जो है व्हाइट कलर के स्पॉट करता है।
किसके ऊपर? मस्टर्ड प्लांट पर। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर एक पैरासाइट है, ये पैरासिटिक फंगस है, ऑब्लिगेट पैरासिटिक है, मतलब ये सिर्फ पैरासिटिक मोड ही जिएगा। तकड़ा वाला पैरासाइट है कमबख्त, तकड़ा वाला पैरासाइट है, पैरासिटिक मोड की लाइफ ही जिएगा, ये पैरासाइट बनके ही जिएगा, पैरासाइट की तरह ही जिएगा मस्टर्ड के प्लांट पर। ठीक है, एल्बुगो। ऐसे ही एक और है पक्सीनिया, जो कि बीमारी करता है वीट के अंदर। कौन सी बीमारी करता है? वीट के अंदर रस्ट बीमारी करता है, इसलिए इसको रस्ट फंगस बोलते हैं। ये भी पैरासाइट है। एक और फंगस है आपका, एक और फंगस है जिसका नाम है यूस्टिलेगो। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूस्टिलेगो। ये भी वीट के अंदर एक बीमारी करता है जिसका नाम है स्मट डिजीज। ये दोनों ही आए थे इस बार नीट में। स्मट किसको बोलते हैं, रस्ट किसको बोलते हैं? पक्सीनिया रस्ट फंगस है, यूस्टिलेगो स्मट फंगस है, एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं, और ये तीनों के तीनों आपके पैरासिटिक फंगस हैं। ये तीनों के तीनों आपके पैरासिटिक फंगस हैं। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। जब आप फंगस को देखोगे तो फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। फंगस मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके शरीर की जो अपीयरेंस होती है वो एक फिलामेंट की तरह होती है। तो फंगस कैसे हैं? अगर मैं आपसे बात करूं फंगस कैसे हैं, फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर है। फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर है, और इनकी बॉडी की जो अपीयरेंस है वो कैसी है? अपीयर लाइक। इनकी बॉडी की जो अपीयरेंस है वो कैसी है? वो एक फिलामेंट की तरह है, फिलामेंटस। लेकिन एक गूदड़ी का लाल है, एक गूदड़ी का लाल है जिसका नाम है ईस्ट। बच्चों, एक गूदड़ी का लाल है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट की बॉडी फिलामेंट की तरह नहीं है, क्योंकि ईस्ट एक सेल है, बस एक सेल का मतलब ईस्ट। इसका मतलब ईस्ट फिलामेंट कैसे हो सकता है? इसमें तो एक ही सेल है। तो ईस्ट कैसा है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, सेलुलर। और इस ईस्ट को आप यूज करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, है ना। इस ईस्ट को आप वाइन बियर बनाने में यूज करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री। आप इसको वाइन बियर बनाने में यूज करते हैं, वाइन में, बियर में, और जो बेकिंग है, बेकिंग इंडस्ट्री, वहां पे भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, और आप इस ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक, फंगस की जो सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है वो आपकी बनी है किससे? काइटिन से, जो कि एक तरह का क्या है? पॉली सैकरीहाइड है। बच्चों, खाने को फ्रिज में स्टोर किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसको बिल्ली और कुत्ता ना खा जाए
ठीक है, खाने को फ्रिज में स्टोर किया जाता है ताकि आप उसको बैक्टीरिया और फंगस के इंफेक्शन से बचा सकें। तो एक लाइन लिखी है इसमें, जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लिख रखा है कि हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? यस, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल डिजीज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम फ्रिज के अंदर क्यों डालते हैं? ताकि हम बैक्टीरियल और फंगस के इंफेक्शन से बचा सकें। ठीक है, दूसरा, फंगस जो है वो आपका एंटीबायोटिक का सोर्स है। यहां से एक एंटीबायोटिक निकाली जाती है, अगर आपको याद हो, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। फंगस जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब इनके अंदर आपका क्लोरोफिल नहीं मिलता, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें ये आपके सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मोस्टली सैप्रोफिटिक ही होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड पर फीड करना, डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करना। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करना, डेड डिकेइंग मैटर पर क्या करना? फीड करना। ठीक है भाई, किसी लकड़ी को खा रहे हैं, लकड़ी पे फीड कर लेंगे, डेड प्लांट डेड एनिमल पे फीड करेंगे। पैरासाइट आप देख ही रहे हो, सैप्रोफिटिक है, आपके कैसे हैं? पैरासिटिक हैं। ठीक है, पैरासिटिक हैं, और सिम्बायोटिक भी मिल सकते हैं। सिम्बायोटिक आपने सुना होगा। सिम्बायोटिक में एक तो यहां पढ़ाया जाता है जिसको आप लाइकन बोलते हैं। सिम्बायोटिक में एक आपको पढ़ाया जाएगा जिसको आप लाइकन बोलते हैं, और दूसरा है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा, लाइकन क्या है? लाइकन में दो लोग साथ में रहते हैं, एक है एल्गी और दूसरा है फंगस। एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एल्गी फंगस को फूड देता है और फंगस एल्गी को वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये लाइकन हम इसी चैप्टर में लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। माइकोराइजा किसकी दोस्ती है? माइकोराइजा में रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, रूट ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगस। माइकोराइजा में क्या है? जो प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इनकी रूट पर फंगस आ जाता है, तो फंगस इस रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है और प्लांट का वाटर और मिनरल, स्पेशली फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बदले में प्लांट इसको खाना देता है। ठीक, तो लाइकन और माइकोराइजा आपके आ गए हैं किसके अंदर? सिम्बायोटिक के अंदर आ गए हैं। ठीक, अब आप देखेंगे फंगस के अंदर, फंगस के अंदर है ना, आप देखेंगे फंगस के अंदर, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। जब आप फंगस को देखेंगे तो फंगस के अंदर आपको इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके जब आप फंगस को देखेंगे, ये देखिए, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। ठीक, और ये आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म। तो आपको दो तरीके से मैं फंगस दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। दो तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपका यहां पे बना देता हूं, एक मैं आपका यहां पर बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। न्यूक्लियस भी दिखा दिया, साइटोप्लाज्म भी दिखा दिया, न्यूक्लियस भी दिखा दिया और साइटोप्लाज्म भी दिखा दिया। ठीक है, तो एक फिलामेंट ऑफ सेल
काफी सारी सेल्स दिख रही हैं। आपको एक फिलामेंट दिख रहा है लंबा सा, जिसमें काफी सारी सेल्स दिख रही हैं। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको लॉन्ग, ये जो आपको मैं यही लाइन एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूं आपको, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपको ये जो फिलामेंट दिख रहा है, जिसमें काफी सारी सेल्स आपको दिख रही हैं, और हर सेल में आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। ये जो आपको एक लंबा सा पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें काफी सारी सेल्स आपको दिख रही हैं, जिसमें आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं हाइफी। तो आप फंगस बोलिए तो फंगस के शरीर को आप हाइफी बोलते हैं। फंगस के शरीर को आप क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्या सर? अर्पिता यादव जी, अभी करवाएंगे, जब खत्म होगा चैप्टर फिर इकट्ठे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। अभी तो क्या आपने टॉपिक पढ़ा है, साथ में करा दूंगा तो तुरंत कर जाओगे। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब इतना सारा पढ़ लोगे, दिमाग में इतनी सारी चीजें होंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी जैसे ये है, तुरंत इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो तुरंत कर जाओगे। तो अभी आप इसको थोड़ा भूलो, मोनेरा को भूलो, प्रोटिस्टा को भूलो। मोनेरा प्रोटिस्टा कैसे भूलेंगे? जब सर फंगस पढ़ा देंगे, फिर आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन आएंगे, फिर देखना आप कितनी चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी कराने से क्या तुरंत के तुरंत हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आ जाओ। तो फंगस क्या है? फंगस का शरीर क्या है? फंगस के शरीर में ऐसे लंबे लंबे पतले पतले धागे लाइक जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिसमें आपके न्यूक्लियस भी मिलते हैं और साइटोप्लाज्म भी मिलते हैं, जिसमें हर एक सेल में आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। इसको बोलते हैं हाइफी। ऐसे हाइफी आपस में क्रिस क्रॉस कर जाएं, ऐसे बहुत सारे हाइफी आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं माइसीलियम। These hyphae crisscross to form माइसीलियम। तो आप मुझे बताओ, बड़ी यूनिट क्या हुई? हाइफी हुई या माइसीलियम हुई? बताइए बच्चों। माइसीलियम हाइफी का बना हुआ है। बहुत सारे हाइफी मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप माइसीलियम बोलते हैं। तो बच्चों, बड़ी यूनिट माइसीलियम हुई, और उसमें उनकी जो यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट क्या हुई? माइसीलियम हुई। और माइसीलियम किसके बने हुए हैं? माइसीलियम बने हुए हैं हाइफी के। माइसीलियम बने हुए किसके? बच्चों, माइसीलियम बने हुए हाइफी के। बड़ी यूनिट क्या हुई? बड़ी यूनिट तो माइसीलियम हुई। माइसीलियम के अंदर ऐसे बहुत सारे हाइफी हैं। ठीक, तो ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है व्हाइट कलर से, ये जो लाइन दिख रही है व्हाइट कलर से, इसको बोलते हैं सेप्टा। तो ऐसे माइसीलियम को, ऐसे हाइफी को क्या बोलते हैं? ऐसे माइसीलियम जिनके हाइफी में सेप्टा होता है, ऐसे माइसीलियम को बोलते हैं सेप्टेट माइसीलियम या फिर सेप्टेट हाइफी। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। लेकिन सर, यहां पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हाइफी हमें एक ट्यूब की तरह दिख रहा है। ट्यूब, जहां पर सेप्टा नहीं दिख रहा सर, जहां पर हमें सेप्टा नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा है कि एक ट्यूब है जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस हैं और काफी सारे साइटोप्लाज्म हैं। इसका मतलब तुझे
कैसा प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है। अगर तुझे कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा न्यूक्लियस के बीच में, यहां दो न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा था, तेरे को पार्टीशन दिख रहा था, यहां पार्टीशन नहीं दिख रहा, तो ऐसा लग रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, तो ऐसे माइसीलियम को बोलते हैं सिनोसिटिक। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, मतलब ये माइसीलियम सर मुझे दिख रहा है एसेप्टेट। कौन सा माइसीलियम आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, सेप्टेट या एसेप्टेट? लिख के बताइए कौन सा माइसीलियम आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, बताइए। सेप्टेट या फिर एसेप्टेट, बताइए कौन सा आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, सेप्टेट या फिर एसेप्टेट? बताइए बताइए। एसेप्टेट माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, क्योंकि बीच में आपको साइटोप्लाज्म नहीं है, सारे प्रोटोप्लाज्म, सब न्यूक्लियस आपको एक जैसे दिखेंगे, बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है। बच्चों अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो इसके अंदर अब आप देखिए माइसीलियम में भी डाइवर्सिटी है, सेप्टेट माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर डाइवर्सिटी आपका हैबिटेट में तो है ही, और मैं कह सकता हूं कि यहां पर डाइवर्सिटी आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम में भी आपकी डाइवर्सिटी है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आपका बाइनरी फिजन से है, इनके बारे में हमें पढ़ना कुछ नहीं है। फ्रेगमेंटेशन से है, माइसीलियम जो है, ये जो हाइफी है, इसका छोटा सा पार्ट टूटेगा और टूट के एक नया फंगस बना लेगा। हाइफी बोलो या माइसीलियम बोलो एक ही चीज है, माइसीलियम बड़ी यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे हाइफी मिलते हैं। तो माइसीलियम किसका बना हुआ है, माइसीलियम ऐसे बहुत सारे हाइफी का बना हुआ है। तो छोटा सा हाइफी टूट के नया फंगस बना लेगा, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तीसरा बडिंग, जो आपने ईस्ट के अंदर देखा होगा, बडिंग, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे ये कोई फंगस है, ये फंगस का कोई माइसीलियम है, ये क्या है बेटा, ये कोई माइसीलियम है। माइसीलियम बोलना चाहो माइसीलियम बोल दो, आप हाइफी बोलना चाहो हाइफी बोल दो, फंगस बोलना चाहो फंगस बोल दो, ठीक है। तो इसके अंदर एक ये आपको दिख रहा है, ठीक, ये आपको दिख रहा है, ठीक। इसके अंदर आपका एक स्पोर फॉर्म्ड होती है, ये देखिए ये स्पोर फॉर्म्ड हो रही है, जिसमें आपको फ्लैजिला भी दिख रहा है। माइसीलियम के अंदर ये आपकी फॉर्म्ड हो रही है स्पोर, माइसीलियम के अंदर ये फॉर्म्ड हुई है स्पोर, है ना, माइसीलियम के अंदर स्पोर फॉर्म्ड हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये स्पोर फॉर्म्ड हुई है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया, इस माइसीलियम को हमने बोल दिया जूस्पोरेंजियम। इस माइसीलियम को हमने बोल दिया जूस्पोरेंजियम, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइसीलियम है, ये जो हाइफी है, इसको मैंने बोल दिया जूस्पोरेंजियम। क्यों बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या फॉर्म्ड हुई, क्योंकि इसके अंदर आपकी फॉर्म्ड हुई है जूस्पोर, इसके अंदर आपकी फॉर्म्ड हुई है जूस्पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
इस स्ट्रक्चर का नाम है जूस्पोर। अब आप मुझे बताइए, जूस्पोर फंगस के, जूस्पोर माइसीलियम के अंदर फॉर्म्ड हुई। भाई माइसीलियम का मतलब क्या है? भाई माइसीलियम का मतलब क्या है? भाई माइसीलियम की यूनिट है हाइफी। माइसीलियम की यूनिट है हाइफी। हाइफी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था उसने एक स्पोर बनाई जिसका नाम है जूस्पोर। तो ये जो हाइफी है, इस हाइफी को मैंने बोल दिया जूस्पोरेंजियम। तो आप मुझे बताइए, जूस्पोरेंजियम इनसाइड फॉर्म्ड हुई है तो ये एक्सोजीनस होगी या एंडोजीनस होगी? सर जूस्पोर जो होगी वो एंडोजीनस होगी। और जूस्पोर पर आपको फ्लैजिला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो जूस्पोर मोटाइल होगी या नॉन मोटाइल होगी? सर जूस्पोर मोटाइल होगी। जूस्पोर जो होगी वो आपकी कैसी होगी? मोटाइल होगी। तो बच्चों, जो फंगस होते हैं उनकी बॉडी को आप हाइफी बोलते हैं। हाइफी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक स्पोर बना लेता है जिसको जूस्पोर बोलते हैं, और उस जूस्पोर पे फ्लैजिला मिलते हैं, इसलिए वो मोटाइल होती है। और ये जूस्पोर जिस हाइफी के अंदर बनी उस हाइफी को जूस्पोरेंजियम बोल दिया। और ये जूस्पोर एंडोजीनस होगी क्योंकि ये माइसीलियम की हाइफी के अंदर बनी है। तो पहला मेथड जो आपका हो गया है वो है जूस्पोर। ठीक। दूसरा स्पोर जो है आपकी वो है एप्लेनोस्पोर। अब एप्लेनोस्पोर देखिए क्या होता है। एप्लेनोस्पोर देखिए क्या होता है। ये आपका माइसीलियम है, इस माइसीलियम से एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ और ये आपका फॉर्म्ड हो गया। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर आपकी स्पोर फॉर्म्ड होती हैं। इन स्पोर को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। अब आप मुझे बताइए, एप्लेनोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म्ड हुई तो आप मेरे को बताइए, भाई ये फ्रूटिंग बॉडी तो हो गई एक तरीके से। ये क्या है? ये स्टॉक है। ये क्या है? ये हाइफी है। तो हाइफी में ऊपर स्टॉक निकला, स्टॉक के ऊपर स्पोरेंजिया निकला, और यहां प्रोटोप्लाज्म ने स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बना ली, स्पोरेंजिया के अंदर बना है। तो ये कैसा स्पोर हुआ? एक्सोजीनस हुआ या एंडोजीनस हुआ? सर ये भी एंडोजीनस हुआ। इसमें फ्लैजिला नहीं है। देखो सर ने फ्लैजिला नहीं बनाए, तो ये मोटाइल हुआ या नॉन मोटाइल हुआ? ये आपका नॉन मोटाइल हुआ। ये आपका नॉन मोटाइल हुआ। ठीक, दो हो गए। तीसरा समझिएगा, तीसरा समझिएगा। ठीक है, तो एंडोजीनस हुआ, नॉन मोटाइल हुआ। तीसरा देखिए, ये है आपका माइसीलियम। ठीक है, ये है आपका माइसीलियम। माइसीलियम पर ये एक स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म्ड हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये है आपका हाइफी। ये है आपका हाइफी। इस हाइफी पर ये जो स्टॉक आपको दिख रही है, इस स्टॉक को आप बोलते हैं कॉनिडियोफोर। इस स्टॉक पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर भी एक हाइफी है। कॉनिडियोफोर भी एक हाइफी है। अरे भाई, फंगस के शरीर को हाइफी बोल रहे हैं, तो फंगस के शरीर पर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होंगे वो हाइफी तो होंगे। भाई नीचे है मेन हाइफी, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ जो हाइफी ने बनाया, उस स्ट्रक्चर को बोला कॉनिडियोफोर। और कॉनिडियोफोर के सरफेस पर इस तरीके से आपके चेन में, इस तरीके से आपके चेन में एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर चेन में फॉर्म्ड हो रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं कॉनिडिया। अब आप मेरे को बताइए,
कोनेडिया एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, सही बताना वरना थूतड़ी फोड़ दूंगा। बताओ। तीसरा है आपका कोनेडिया, कोनेडिया तीसरा है बच्चों आपका कोनेडिया, तीसरा है आपका कोनेडिया। अब आप बताओ कोनेडिया कैसे हैं? कोनेडिया नॉन मोटाइल है और एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस है बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर ने खत्म कर दिया। वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया, जनरल कैरेक्टर हो गए, सारे के सारे आपके एक स्लाइड के अंदर सर ने जनरल कैरेक्टर आपके खत्म कर दिए हैं, जनरल कैरेक्टर आपके खत्म कर दिए हैं। ठीक,